ये साथियों नमस्कार। आज सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें सत सत नमन करते हैं और उनके बलिदान को याद करते हैं और उनकी गौरव गाथा से जुड़ी एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी सन 1675 की है। कश्मीर की घाटी में औरंगजेब के सूबेदार इफ्तिखार खान ने जबरन धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया था। मार्च अप्रैल 1675 में कश्मीरी पंडितों के 500 से अधिक प्रतिनिधि, जिनका नेतृत्व पंडित कृपाराम दत्त कर रहे थे, आनंदपुर साहिब पहुंचे। वह 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त हो रही है, हमें बचाइए। गुरु जी कुछ देर मौन रहे, फिर अपने पुत्र गोविंद राय, जो आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह बने, की ओर देखकर बोले कि यदि कोई बड़ा व्यक्ति अपना बलिदान दे दे तो यह अत्याचार रुक सकता है। गोविंद राय ने तुरंत कहा कि ऐसे त्याग के योग्य आपसे बड़ा कोई नहीं है। यह सुनने के बाद कश्मीरी पंडितों ने औरंगजेब को जाकर कहा कि यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो हम भी कर लेंगे, यदि वह ना करें तो हम भी नहीं करेंगे। औरंगजेब यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठा और 12 जुलाई 1675 को यह आदेश जारी कर दिया गया कि गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया जाए। गुरु जी को 5 गांव मोगा से गिरफ्तार कर सरहिंद लाया गया और फिर वहां से दिल्ली लाया गया। उनके साथ उनके 3 प्रमुख साथी भी पकड़े गए, जिन्हें बाद में क्रूरतम यातनाएं देकर मृत्यु के घाट उतार दिया गया। इनमें भाई मती दास को 9 नवंबर 1675 को आरे से चीर कर, भाई दयाल दास को 9 नवंबर 1675 को उबलते तेल में डालकर शहीद किया गया, जबकि भाई सती दास को 11 नवंबर 1675 को जलाकर मृत्यु के घाट उतार दिया गया। ये घटनाएं आज भी दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज और गुरुद्वारा शीशगंज के प्रमाणों में दर्ज हैं और मुगलों के क्रूरतम कृत्यों को बयां करती हैं। गुरु तेग बहादुर जी को लगातार यही कहा गया, उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया गया और कहा गया कि यदि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो तो तुम्हें जीवन दान मिलेगा, परंतु उन्होंने शांति से कहा कि धर्म की रक्षा के लिए मेरा सर भले ही कट जाए पर मैं धर्म नहीं बदलूंगा। आखिरकार वो बलिदान का ऐतिहासिक दिवस आ गया। 24 नवंबर 1675, स्थान चांदनी चौक, दिल्ली, और समय लगभग दोपहर के बाद। जल्लाद ने आखिरी बार गुरु तेग बहादुर जी से पूछा कि क्या आप इस्लाम स्वीकार करना चाहते हैं। गुरु जी शांत मन से मुस्कुराहट के साथ बोले, सत्य और धर्म की रक्षा ही मेरा व्रत है। और यह सुनते ही जल्लाद ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया और इतिहास में पहली बार किसी ने अपने धर्म के लिए नहीं बल्कि दूसरे के धर्म स्वतंत्रता बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। बाद में गुरु जी के शीश को उनके भक्त भाई जीवाराम और उनके पुत्र भागमाल गुप्त रूप से लेकर आनंदपुर साहिब गए। आज यह स्थान गुरुद्वारा शीशगंज साहिब कहलाता है। गुरु जी का धड़ भाई लाखी साहब बंजारा ने अपनी गाड़ी में छुपा कर ले जाकर घर में अंतिम संस्कार कर दिया। आज वही स्थान गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है। उस दिन चांदनी चौक की हवा थम गई थी, लोगों की आंखों में आंसू थे, पर गुरु तेग बहादुर जी के चेहरे की शांति और तेज मानो ये कह रहे थे कि सत्य कभी सर नहीं झुकाता, उसका सर कट भले ही क्यों न जाए। और इस बलिदान के कारण वह हिंद की चादर कहे गए, क्योंकि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के धार्मिक अधिकारों को अपनी जान देकर बचाया और बलिदान की एक ऐसी गौरव गाथा लिखी जो सदियों तक उनके नाम के साथ जोड़ी जाएगी और उन्हें श्रद्धा के साथ याद किया जाएगा।